हेलो गाइस, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल हेलो स्टडीज में। एंड आज फिर से एक इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो है 2.5 है ना। प्रैक्टिस सेट हमने आपको बेसिक्स और एग्जांपल्स क्लियर करवाए थे और कुछ एग्जांपल्स है, बड़े एग्जांपल्स है, उसको हम अभी क्लियर नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि जो एग्जांपल्स हमने क्लियर करवाए बहुत सारे क्लियर करवा दिए, पूरे बेसिक्स आपको बता दिए है ना। और जो बड़े एग्जांपल्स है ना, जब उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तब उसको सामने आप उस समय ही उसको बताएं। क्यों? सब माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, पूरा मिक्सअप हो जाएगा, आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि ये एग्जांपल इसका है कि इससे सॉल्व करना है कि कैसे सॉल्व करना है। तो जो अभी आपको एग्जांपल बताया ना, उस एग्जांपल के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सब सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ओके, चलो सो विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। ओके, चलिए। फिल इन द गेम्स एंड कंप्लीट। आपका फर्स्ट देखिए एक्टिविटी, आपके टेक्स्ट बुक में आप ऑलरेडी देख रहे होंगे है ना। ये देखिए, फिल इन द गेम्स एंड कंप्लीट। ये हमने पूरा क्लियर करवा दिया आपको है ना। पूरा जो फॉर्मूलेज थे, जो बेसिक्स थे, आपको जितना समझना सब कुछ समझा दिया। लेक्चर 1 में चाहिए पहले उसे क्लियर कीजिए, उसके बाद आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज सब कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए, हमने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, देखते हैं। फिल इन द गेम्स एंड कंप्लीट। क्या दिया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ठीक है, आप देखो b² - 4ac = 5 एंड b² - 4ac = -5। मतलब एक वैल्यू आपकी क्या है? 5 है, एक पॉजिटिव में और एक -5 में। अब आपसे पूछ रहा है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या है? ये जनरल फॉर्म में रहता है ना, बताइए। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे जो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या निकली? एक ही 5 निकली है और एक -5 निकली। तो आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है। नेचर ऑफ रूट्स ऑलरेडी आप जानते हैं है ना। सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज होती है, हमने आपको ऑलरेडी बताया। या तो रियल एंड इक्वल होता है, रियल एंड अनइक्वल होता है, एंड नॉट रियल होता है। 3 से ज्यादा तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स सीधे सीधे यहाँ फिलअप करेंगे। क्या फिलअप करना है? क्या फिलअप करना है आपको? देखिए, ये जो 5 है मतलब क्या होता है? क्या सीखा था आपने? 0 से ग्रेटर है, 5 इज ग्रेटर देन 0। और नीचे देखो -5 इज लेस देन 0। तो जो ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, जब डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा इन द सेंस b² - 4ac² की डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है, तब वो क्या होता है? द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल क्यों होता है? क्योंकि देखो, रूट आपको ये 5 आया तो कभी भी ये प्लस और माइनस में रहता है। इसके अंदर आएगा तो एक क्या आएगा आपका? +5 आएगा और दूसरा आपका -5 आएगा। ठीक है, मतलब दोनों भी रियल है। रियल क्यों है? नंबर लाइन पे प्लॉट हो सकते हैं। और अनइक्वल क्यों है? क्योंकि एक प्लस और माइनस में भाई तो दोनों तो अनइक्वल ही कहलाएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? द रूट आर रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पर लिखेंगे आप डायरेक्ट रियल एंड अनइक्वल भी लिख सकते हैं, हम पूरा लिख के दिखा रहे हैं ना। द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ओके, अब ये -5 कैसा होता है? क्या बताया था हमने? लेस देन 0। तो जो भी वैल्यू, जब भी डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 आती है, 0 से कम आती है, तो वो नॉट रियल होती है। उसे नंबर लाइन पे प्लॉट कभी भी नहीं कर सकते है ना। क्यों नहीं कर सकते? लेक्चर में ऑलरेडी हमने क्लियर कर दिया। तो क्या लिखेंगे? द रूट्स आर नॉट रियल। बस ये फिलअप कर लीजिए आप। ठीक है, आ जाएगी सेकंड में। सिंपल है, छोटे छोटे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -7। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, रूट्स कौन कौन से हैं आप किसको बताते हैं? अल्फा एंड बीटा। ये आपके क्या है? रूट्स होते हैं। तो इनका सम अल्फा प्लस बीटा, इनका जो सम है ना, उसकी वैल्यू निकल के कितनी आई है? -7 निकल के आई। क्लियर है? अब देखो, उसकी वैल्यू आपकी -7 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी -7 है। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सेंटर पे बनाई। यहाँ देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 5 मतलब प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं जो। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आपको ऑलरेडी गिवन है। चलो, दोनों भी गिवन है। ठीक, अब आपको क्या करना है? आपसे क्या पूछा गया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। a + b भी दिया है और आपको a × b भी दिया है, दोनों भी वैल्यू दी है। तो आप क्या करेंगे? चलो देखो, यहाँ ध्यान दो ना। सॉल्यूशन कैसे करना है पूरा बता रहे हैं, यहाँ साइड में करते देखिए। ये आपका सेकंड का ही है ना, तो ये हमने इसलिए ऑलरेडी लिख के रखा है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
मीन्स अल्फा इंटू इज इक्वल टू लिख लो आपने, है ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 5. ओके, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनेगा? नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू कैसे बनाएंगे? देखो आपको फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस क्या है प्लस में? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में 0. ठीक है, यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यही फॉर्म करता है कि नहीं? ये जो फॉर्मूला है यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करता है. तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, कैसे बनाएंगे? बस वैल्यू पुट कर दीजिए. एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका कितना मिला है? -7. -7 है, ब्रैकेट में लिखेंगे ना, बिल्कुल ध्यान दो. एक्स प्लस ए इंटू बी कितना है आपका 5 इज इक्वल टू 0. और सिंप्लीफाई कर लीजिए. एक्स स्क्वायर माइनस माइनस होता है आपका प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. आ गया आपका आंसर, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बस इसे हमको फिलअप करना है. एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. कितना इजी है, ठीक है. तो ये ऐसा सॉल्यूशन करना है आपको, ठीक है. हम ये साइड में करके बता रहे हैं, ये आपका सेकंड का सॉल्यूशन है. नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है. अब थर्ड में देखते हैं. इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अल्फा और बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है? अल्फा एंड बीटा. तो देखो क्या दिया, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये आपको क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है. अब अल्फा एंड बीटा रूट्स है तो आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है एंड अल्फा इंटू बीटा निकालना है. ठीक है, चले करेंगे सॉल्व. ओके, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चलो इसे रब कर दें. आपने नोट आउट कर लिया, यहीं पर बताते हैं आपको. आ जाइए, यहाँ से आइए, इधर से थोड़ा अच्छे से दिखेगा, उधर थोड़ा सा अंधेरा पड़ता है, सॉरी, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है. चलिए, ये थर्ड का सॉल्यूशन है, ठीक है. थर्ड का ये ना क्यों इधर लाइन खींचे. हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा सॉल्यूशन, ठीक है. ओके, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले ध्यान दो, आपको ये जो इक्वेशन मिला है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले इसे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना. हमें क्या निकाला है पहले? इसका ए बी सी की वैल्यू कर चुके हो आप. तो सबसे पहले कंपेयरिंग विद करेंगे, ठीक है. कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्या है ये हमारा जनरल फॉर्म. इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, है ना. कंपेयर करने के बाद फिर हमको क्या क्या मिलता है देखते हैं. वी गेट, अब क्या मिलेगा देखो, ध्यान अच्छे से दो. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. वी गेट, अब हमको क्या मिलेगा? 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है ना. तो a की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी? 2, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू हमारी निकलती है -3. हो गया तीनों भी. ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है? ये निकालिए एबीसी की वैल्यू, ये दोनों को फाइंड करेंगे. तो अल्फा प्लस बीटा देखेंगे. नाउ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है? क्या होता है? -b/a होता है. ठीक, तो -b/a इज इक्वल टू क्या करेंगे आप? निकालिए. माइनस तो पहले हमने लिख दिया, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -4. तो -4, यहाँ ध्यान दो, ये माइनस आपका ऑलरेडी पहले से है, तो ये माइनस आप पहले से ही लिखेंगे. अब b की वैल्यू भी -4 है, ठीक है, तो वो आपका अलग से रहेगा. a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2. ओके, देयरफॉर क्या करेंगे? माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, मतलब आपका सीधे सीधे 4/2. तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4. तो b/a कितना आएगा आपका? 2. ठीक है, -b/a की वैल्यू इन द सेंस a प्लस b की वैल्यू आपकी आ गई 2. हो गया क्लियर? नाउ सेकंड में आ जाइए. नाउ अल्फा इंटू बीटा, पूरा इंटू लिखा है हमने, देखो इज इक्वल टू क्या होता है? c/a. मल्टीप्लाई कर, ये सब कुछ समझाया हमने कि ये क्यों आता है. लेक्चर 1 में देखो सब कुछ जाकर के आप क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे आप कंफ्यूजन करेंगे और रट्टा मारते रहेंगे, तो रट्टा मारने से तो कुछ होने वाला नहीं. a मल्टीप्लाई बाई b करेंगे तो हमारा c/a ही आता है. a प्लस b करेंगे तो हमारा -b/a ही आता है ना. लेक्चर 1 देखो, हर चीज क्लियर हो जाएगी. छोटे छोटे पॉइंट्स बताए वहां पर आपको. चलिए, c क्या है यहाँ पर आपका? c इज -3. ओके, एंड a is 2.
-3/2। अब ये और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो गया हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारा निकल गया 2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमारा निकल गया -3/2। बस इसे फिलअप कर दो, -3/2 हो गया सिंप्लीफाई। तो ये 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व, जो एक्टिविटी के फर्स्ट ये 3 सब क्वेश्चन थे वो तीनों भी आपके सॉल्व हुए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना। ये जो प्रोसीजर है ये सब आपको मालूम है, इसलिए हमने ऑलरेडी करके रखा है, आप देखेंगे कुछ समझिएगा। क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इन द सेंस डेल्टा, इन द सेंस d स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू फाइंड करना है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी सिर्फ वैल्यू फाइंड करना है, बाकी कुछ नहीं, नथिंग। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 7x - 1 = 0। फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका सॉल्यूशन में पहले उसी इसे एज इट इज लिखेंगे और फिर कंपेयरिंग इक्वेशन विद x² + bx + c = 0 वीकेट। किसके साथ कंपेयर करना है? जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। अब ये चीजें आप इतना ज्यादा सीख चुके हैं कि आपके लिए चिंदी हो चुका है, खेल मजाक हो चुका है ना, हंसी मजाक में जिसको कि लोग बोलते हैं बाएं हाथ का खेल। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो हमें क्या मिलेगा जब हम ये कंपेयर कर लेंगे? किससे कंपेयर कर लेंगे? हम किससे कंपेयर कर लेंगे? जनरल फॉर्म से। तो जनरल फॉर्म से जब इसे कंपेयर करेंगे, देख लीजिए ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, नहीं होता तो पहले हम उसे जनरल फॉर्म में बनाते हैं, यहाँ है कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ए की वैल्यू हमको क्या मिलेगी? जहां कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू -1। क्लियर है? बस b² - 4ac आपको b² - 4ac डेल्टा इज इक्वल टू होता है ना, हमें इसे फाइंड करना है, बस इसके आगे कुछ नहीं है। जो आंसर आपका मिलेगा वही आपका डिस्क्रिमिनेंट है, इन द सेंस यही सब है। 3 चीजें बोलते हैं, एक का 3 नाम। चलो b² क्या है आपका? b² इन द सेंस 7 या से डायरेक्ट भी लिख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 7² -4, अगर माइनस में कुछ होता है ना वैल्यू तो उसको आप अंडर ब्रैकेट ऐसे कर लीजिएगा, तो आपको ना प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए 4 × a की वैल्यू आपकी 1 है एंड c की वैल्यू आपकी है -1। देखो अंडर ब्रैकेट में, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होता ना। 7² कितना होता है? 7 × 7 = 49। ओके, अब क्या करेंगे? ये दोनों भी जो माइनस है दोनों मिलके बन गए प्लस। 4 × 1 = 4, -1 और ये आने वाला है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते। 13 और ये आ गया आपका 53। तो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 53। इसको और क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 53। दिस इज योर आंसर। कितना इजी है, कुछ नहीं करना है। कभी डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ तक भी लिख के छोड़ दिए तो हो गया, लेकिन आपको ऐसे डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी वर्ड दिया गया तो ठीक है वैसा कर लो। ठीक है, सॉल्व हो गया, 53 आ गया। आ जाइए सेकंड में। सेकंड है आपका 2y² - 5y + 10 = 0। सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले इसी क्वेश्चन को लिखा, फिर कंपेयर किया है वो इक्वेशन विद ay² + by + c = 0। क्यों लिया y? भाई यहाँ पर y पूछ रहे तो y तो लेंगे। ठीक है, चलो हमने बताया था आपको जनरल फॉर्म ax लिखो, ay लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन जनरल फॉर्म ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट का आपका इंडेक्स की पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, सेकंड का 1 होना चाहिए, थर्ड आपका कांस्टेंट। ठीक है, a की वैल्यू निकालो, क्या है? a की वैल्यू आपकी 2 मिल गई, b की वैल्यू -5 ब्रैकेट कर लो, c की वैल्यू आपकी 10 मिल गई। चलो b² - 4 इसे जल्दी से करो, -5 है तो हमने इसे अंडर ब्रैकेट कर लिया, 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 10। अब स्पीड से कर रहे हैं, चलिए हमारी गाड़ी -4 2 से 8 एंड 8 10 से 80। ओके, अब 25 में 80 को आप माइनस करोगे तो कितना आने वाला है? 25 में 80 को माइनस करोगे तो 5 एंड 3 गया तो फिर से 5, मतलब 55 और ये आपका माइनस। ठीक है, -55 में आपका आंसर आ रहा है, मतलब देयरफॉर ये डेल्टा इज इक्वल टू 55। ठीक है, तो उसी को हम क्या लिखेंगे? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -55। आ गया आपका आंसर। कुछ नहीं करना है, बस आगे आ जाओ। अब ये रूप में देखे डर लग रहा है, घबराहट, पसीने छूट रहे हैं, कुछ नहीं है, फालतू है। चलो सॉल्यूशन में हम यही इक्वेशन को लिखेंगे पहले, फिर कंपेयर करेंगे वो इक्वेशन के साथ में, किसके साथ में? x² + bx + c = 0 की जनरल फॉर्म में उससे कंपेयर करेंगे। फिर a की वैल्यू क्या निकली आपकी? √2, b की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू है 2√2। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। b की वैल्यू आपकी क्या है? 4 है तो हमारा 4² हो गया, -4 मल्टीप्लाई ये वाला 4 है ना, a की वैल्यू आपकी √2 है एंड c की वैल्यू 2√2। ओके, 4 4 = 16 इज इक्वल टू ये 4 2 सा आपका 8 हो गया। अब ये देखिए √2 √2 2 है तो
√2 मल्टीप्लाई बाई √2 करते हैं तो हमारा 2 आता है, याद है? 2 को की वैल्यू रहेगी तो वो आपका 1 2 बन जाता है ना, पता है यार, हमारे बच्चे जैसा पढ़ा रहे हैं आपको। 16 माइनस 8 टू 16 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0। ऐसा कभी आ सकता क्या? 0 का भी वैल्यू आ सकती है क्या? क्यों नहीं आएगी भाई, जो वैल्यू है वो तो आना ही आना है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, आला आंसर आ गया। तीनों भी आपको एक साथ ही बता दिए, जल्दी से नोट आउट करो, फिर से आगे बढ़ेंगे, है ना। सेम सेम क्वेश्चन है, सेम है, बस आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, करते रहो। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, 3। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले हुए हैं, आपको क्या फाइंड करना है? नेचर ऑफ रूट्स। कुछ भी नहीं है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो किया था सेम आपको करना है। ये देखो हमने ऑलरेडी करके रखा है, ये सब आपको पता है, ये सब आपके लिए एकदम खिल मजाक हो चुका है, टाइम है ना। यही करना है, सेम आपको आंसर्स निकालना है, सब कुछ करना है। चाहते तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी बस जो हम मेन जो आंसर लिखते हैं ना नीचे, जो रियल है, इक्वल है, रियल एंड अनइक्वल है, नॉट रियल, ठीक है, वही आपको यहाँ पर बताना है। बाकी कुछ है क्या एक्स्ट्रा? कुछ भी नहीं। अभी आप जैसे जैसे करेंगे ना तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपने सॉल्व किया था, आप ध्यान दो, अगर पीछे टर्न करके देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन जिसका कि 53 आपका आंसर आया था, सेकंड में आपका आंसर आया था -55 एंड थर्ड आपका आंसर आया था 0, है ना। तो जो 53 आया था वो क्या था? रियल एंड अनइक्वल। क्यों? क्योंकि 53 आया है, 53 आया तो वो क्या होगा आपका? प्लस और माइनस दोनों में होगा, मतलब एक बार प्लस में आया 53 और एक बार माइनस में आया 53, तो ये आपका रियल भी है और अनइक्वल भी है, दोनों भी अनइक्वल है ना, दोनों भी अनइक्वल है। ठीक है, बस यही आपको यहाँ पर फाइंड करना, वहां फाइंड नहीं करना था, वहां सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर्स निकालना था। तो चलो देखते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, x² - 4x + 4 = 0। तो क्या करना है आपको? सॉल्यूशन में देखना है। सेम क्वेश्चन को पहले, कभी भी ध्यान रखो, कितना भी कुछ भी आप करो, क्वेश्चन को सबसे पहले लिखोगे। क्लियर है? हाँ, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जो स्टोरी प्रॉब्लम्स जैसे रहते हैं तो उनको आप नहीं लिखेंगे चलेगा, है ना, लेकिन ऐसे ये छोटे छोटे इक्वेशंस को लिखने में क्या जा रहा है, इसे लिखना अच्छा होता है, लिख लीजिए फिर। क्योंकि क्या, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद x² + bx + c = 0, ये अगर आप लिखेंगे तो किससे कंपेयर करेंगे जब क्वेश्चन ही नहीं लिखेंगे तो? ठीक है, तो इतना तो कर सकते हैं, तो तभी तो आप कंपेयर करेंगे ना। देखो हम जस्ट इसके नीचे लिखते हैं ताकि आप कंपेयर इजीली कर सकें। तो देखिए a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 होता है। b की वैल्यू आपको -4 मिलेगी, ओके। देन c की वैल्यू हमें मिलती है 4, मिल गया। बस सॉल्व करते चलेंगे। b² = -4 तो होल स्क्वायर हो गया। देन 4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 4 है, ओके। 4 4 से 16 होता है, माइनस हट गया। इसके पहले भी, जस्ट इसके पहले क्वेश्चन नंबर 2 में भी करवाए थे। चलो एक बार और बता देते हैं। देखिए -4 का होल स्क्वायर है तो -4 मल्टीप्लाई बाई -4 क्या होगा? माइनस माइनस कट गया तो 16 ही तो आया ना। ठीक है, आप 4 का भी स्क्वायर लेंगे तो भी 16 आएगा, -4 का भी स्क्वायर लेंगे तो भी 16 आएगा। इस चीज को ध्यान रखो, बस यही तो यहाँ पे फंडा है। तो देखिए क्या हो गया, 4 4 से 16, देखो 0 आ गया। इसके पहले भी आपने एक 0 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना, उसमें भी आपका 16 ही आया था, उसमें भी 16 - 16 ही आया था। तो देखो ये जो आपका आया ना 16 - 16 = 0, मतलब क्या है आपका? देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0 या डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, b² - 4ac = 0। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी 0 हो गई। तो हमें अब क्या बताना है? अब हमें देखना है नेचर ऑफ रूट्स, है ना। बस यही तक हम क्वेश्चन नंबर 2 में यही तक सॉल्व किए थे, जो तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए। अब ये 3 में देखो, तो ये जो 0 जो वैल्यू आई ना, ये क्या है? यही हमको क्या बताती है? वो रूट्स के नेचर बताती है। वो रूट्स के नेचर कैसे बताएगी? 0 है मतलब क्या होगा? 0 है मतलब रियल एंड इक्वल। ठीक है, नंबर लाइन पे ऑलरेडी प्लॉट भी होगा और इक्वल इन द सेंस क्या बताया था हमने? जब भी डेल्टा की वैल्यू आती है, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू आप कभी भी लिखते हो तो जैसे जैसे ये आपका क्या है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a रहता है। ठीक है, अब ये b² - 4ac की वैल्यू आपकी 0 आ गई। बार बार यही बात बताते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, आपको समझ आना चाहिए। ये 0 आ गई, तो ये 0 का कोई मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। तो ये क्या होगा? प्लस माइनस सहित ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। हमें सिर्फ क्या मिलेगा? -b/2a, सिर्फ एक ही तो वैल्यू मिल रही है। ठीक है, बाकी सब हट गया। तो हमको हमारा रूट्स क्या निकला? -b/2a। तो एक ही निकला क्या? नहीं नहीं, दोनों भी 2 रूट्स मिलेंगे, कभी भी 2 रूट्स ही मिलते हैं, लेकिन दोनों रूट्स इसके क्या रहेंगे? x = -b/2a एंड अगेन x = -b/2a, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी।
ठीक है, रियल तो है और इक्वल भी है। आ गई बात समझ में? चलो यही चीज समझाना है, बार बार समझा चुके हैं, थक रहा है समझा समझा के? नहीं थकते, थकने वाला कोई सवाल ही नहीं है। जब काम चालू किया है, आपको समझाने की जिम्मेदारी ली है, तो वो करेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा फिर आंसर क्या लिखोगे यहाँ पे? रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप पूरा लिखो। ठीक है, आर रियल एंड इक्वल। आप ना थोड़ी देर में सेकंड क्वेश्चन से भी मैच करके, सेकंड क्वेश्चन मतलब ये जो मेन जो क्वेश्चन आपका सेकंड वाला क्वेश्चन था ना, उससे भी मैच करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। बस कुछ नहीं था, यहाँ तक तो हम करते ही थे, बस ये आंसर्स आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि नेचर बताना है। आ जाइए इधर, 2y² - 7y + 2 = 0 आ गया आपका एक क्वेश्चन। ठीक है, हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन लिखा, कंपेयर किया, ay² + by क्यों लिखा? क्योंकि y दिया है, जो देगा तो अब जनरल फॉर्म उस तरह से बनाएंगे। ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा? a की वैल्यू आपकी 2 हो गई, b की वैल्यू -7, ओके, देन c की वैल्यू 2, ओके। b² - 4 इसे निकालना है, -7 द होल स्क्वायर। ऐसा लग रहा है इसके पहले के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सब। 2 × 2, c की भी वैल्यू 2 है, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए 7 7 सा 49, माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा। 4 2 सा 8, 8 2 सा 16। क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक के देख लो पहले, यहाँ तक देख लो, आपको क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? चलो अब इसे सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करना इन द सेंस माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 9 में से 6 गया 3 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा? ये 33 इज ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा आपका ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 रहता है तो क्या होता है? रियल एंड अनइक्वल। क्यों अनइक्वल है? अभी इसके पहले बताया था हमने। 33 आपका प्लस और माइनस दोनों में आएगा ना, इसके अंदर जाएगा तो एक बार +33 आएगा, एक बार -33 आएगा, इसलिए अनइक्वल है। और रियल तो आई है ना, नंबर लाइन पे प्लॉट हो सकता है। देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। क्लियर? चलो चलिए थर्ड में, m² + 2m + 9 = 0। क्या होगा यहाँ पर? लिख लिया हमने, सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन लिखा, कंपेयर किए करेंगे, am² + bm + c = 0 क्यों लिया है? इसमें m है, जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल से आप जनरल फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, a की वैल्यू आपकी m के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू आपकी 9। ओके, therefore delta is equal to b² - 4ac is equal to b² क्या है आपका? 2c² एंड 4, a की वैल्यू आपकी 1 है, c की वैल्यू आपकी 9। ओके, 2 2 सा 4, 4 1 सा 4 एंड 9 4 सा 36 होता है। ठीक है, 4 में से 36 को माइनस करके देखिए बोला कितना होता है? 32 होता है क्या? है ना, लेकिन किस में आ रहा है? ये आ रहा है आपका माइनस में, जो कि क्या है? लेस देन 0। Therefore delta is equal to -32 which is less than 0। आप यहाँ लिख सकते हो, है ना। चलो एक और आपको बता देते थे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक स्टेप और बना लीजिए। Therefore डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक है, 0 = 0। ओके, एंड हियर इज डेल्टा इज इक्वल टू, या सीधे लिखो डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो आपको वैसे भी यहाँ पे कर सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा इज ग्रेटर देन क्या है? 0। ओके, यहाँ पर ये एक स्टेप और बढ़ाना। अब यहाँ देखो, देयरफॉर डेल्टा इज लेस देन 0। समझ आ गया? ये स्टेप बढ़ा लेंगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है, इसलिए हम आपको एक इजी वे बता रहे हैं। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 ही आया है ना, 0 की वैल्यू, डेल्टा इज इक्वल टू 0 ये चाहिए, आंसर लिखो चाहिए, मतलब एक ही है। और यहाँ पर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ पर डेल्टा इज लेस देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड इक्वल है, लेस देन 0 है तो क्या होगा? देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, है ना, नॉट रियल इन दिस इज -32 आया है। ठीक है, -32 आप अंडर रूट करेंगे -32, ये प्लस और माइनस है। देखो आपको क्या कहा था हमने, -32 को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कैसा निकलेगा? माइनस है, क्या करोगे आप इसे? एक चीज देखो, आपको एकदम इजी वे में बता चुके हैं हमने, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। जैसे देखिए 16 का ही ले लीजिए, चलिए -16 है, ठीक है, -16 का ये इसका फैक्टर क्या होगा?
क्या 4 होता क्या? 4 होता क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो आप -4 मल्टीप्लाई बाय -4 करेंगे तो 16 आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो भी आपका 16 आता है। आपको क्या चाहिए? -16। यहाँ का -16 आना चाहिए। -16 तो कहीं से नहीं आ रहा है, कहीं से नहीं आ रहा है, मतलब ये नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं हो सकता। मतलब -32। क्यों? पहले की बात एक अलग है, देखो रूट के अंदर जाने के बाद उसका जो बिहेवियर है वो अलग हो जाता है ना। इसको जो रूट के अंदर, ये किसकी वैल्यू है? ये डेल्टा की वैल्यू b² - 4ac जो कि अंडर रूट रहता है, पता है ना। तो इसके अंदर जाने के बाद ये माइनस में है, ये सिंप्लीफाई होकर बाहर निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। ठीक है, तो इसके लिए रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। ना तो ये नंबर लाइन पे प्लॉट हो सकता। कैसे प्लॉट करोगे? चलो आप करके देखिएगा। ठीक है, ये दोनों भी प्लॉट हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस आते हैं जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, नंबर लाइन पे बहुत मुश्किल से प्लॉट होते हैं, लेकिन हो जाते हैं। लेकिन इसका जो है, इसकी जो वैल्यू है वो नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं होती है ना, बिकॉज दिस इज नॉट रियल ही नहीं है, क्योंकि 0 से क्या है? लेस है। समझ में आ गया? तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। चले क्वेश्चन नंबर 4 में 3 तक के समझ में आया ना अच्छे से? तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। आपको रूट्स मिले हैं। अभी तक आपने क्या किया था? जस्ट अपोजिट हो गया। अभी तक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने के बाद आपको उसके रूट्स निकालना होता था। ठीक है, 2 रूट्स निकालते थे। यहाँ ऑलरेडी आपको रूट्स गिवन है, रूट्स गिवन है। आपको 2 रूट्स जो निकलते हैं वो रूट्स आपको ऑलरेडी गिवन है, और आपको उसका क्या करना है? फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमने आपको ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बता दिया है। क्या है फॉर्मूला? देख लीजिए, यहाँ लिखा है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस a इंटू पी इज इक्वल टू 0। ये आपका है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने लिख के रखे हैं। इसमें क्या क्या करना है? देखिए, a प्लस बी की वैल्यू निकालना है और a इंटू बी की वैल्यू निकालना है। ये तो आपको इजीली मालूम है। क्या है? इसे हम लेट अल्फा एंड लेट बीटा सपोज लेते हैं। देखिए, लेट अल्फा इज इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं एंड बीटा इज इक्वल टू 4। क्लियर है? ऐसे ही लिखना है, रेस्पेक्टिवली याद रखो। कभी भी पहला नंबर पहले लो ना। तो चलिए, अल्फा इज इक्वल टू हमने 0 लिए, बीटा इज इक्वल टू 4, मतलब ये 2 रूट हमारे हैं। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की तरफ। ठीक है, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ये थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है ना। ऑलरेडी आपको पहले हमने सिखाया है, देखा है रूट कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उसका रूट निकाला जाता है, सब कुछ बताया। अब हमको क्या है? रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। जस्ट अपोजिट, नदी को उल्टी बहाना है। ठीक है, तो चलो ट्राई करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपका 0 है, बीटा आपका 4 है। अब यहाँ आपको ये माइनस डी अपॉन ए ये सब लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ऑलरेडी गिवन है, तो सीधे सीधे लिखेंगे 0 प्लस 4। 0 प्लस 4 कितना होता है? 4 ही होता है। एंड अल्फा इंटू बीटा, तो 0 इंटू 4, या चलो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो 0 इंटू 4 आपका, ठीक है, 0 इंटू 4 तो 0 ही होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसे चलिए 1 ले लीजिए और इसे 2। हमें याद रखने के लिए कि हम यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये कहाँ से आया। अब देखो, ये 2 चीजें हमें मिल गई, क्योंकि फॉर्मूले में दोनों भी चीजें हैं। ये 2 चीजें मिल गई। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे देखेंगे। तो x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम फॉर्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, करते हैं। तो देखो क्या है, x² प्लस, ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है आपकी? 4। ठीक है, जस्ट उसके नीचे लिख रहे, ध्यान रखो। और ये आपका x एज इट इज उतर गया। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 0 दी हमने, एंड इज इक्वल टू 0। अब आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे 0 2 टाइम्स कैसे आए? भाई जो सॉल्व किया है, जो आंसर आया, तो उसको तो सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा ना। 0 है, जब 1 है, कोई सा भी नंबर है, माइनस में आता है तो आपको माइनस को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अब इसे और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? देखो, ये 0 की कोई वैल्यू हो रहेगी क्या? कोई मतलब नहीं, रखना नहीं रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायरेक्ट क्या बनेंगे? 4x इज इक्वल टू c, x² प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। बस यही सॉल्यूशन बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था ना। क्या लिखा है? फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। तो ये जो 2 रूट्स है, इसके बेस पे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए। इसको सॉल्व करोगे तो आपका एक की वैल्यू 0 और एक की वैल्यू 4 ही आएगी। चलो आगे देखते हैं। बहुत इजी है ना। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कितने स्पीड में पढ़ा रहे, तो अब इतना तो आपने बहुत ज्यादा सीख लिया है। अब आपको इतनी मगजमारी करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा माइंड शार्प हो चुका है ना। आगे चलिए, 3 एंड -10। तो 3
चलो लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस ले लेते हैं। बहुत ध्यान रखो माइनस का, हर बार बता रहे माइनस का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। अल्फा प्लस बीटा क्या करोगे आप, 3 प्लस ये -10, समझा कैसे रखा हमने, -10 है ना, वैसे ही रखेंगे उसको। अब क्या करोगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस आपका क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या करेंगे, एक प्लस है एक माइनस है, तो आंसर क्या आएगा आपका 7। बट बड़े डिजिट क्या आ गया आपका माइनस है, तो यहाँ पे आएगा -7, ये आ गया आपका फर्स्ट। हाँ एक चीज आपको बताने भूल गई, ये जो 1 और 2 जो हमने लिखा है ना, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो इसी 1 और 2 का यूज यहाँ पे होता है। कहाँ से आया ये 4 और ये 0, तो हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, एग्जामिनर के लिए भी इजी हो जाता है, वो समझ जाते हैं कि हाँ इन्होंने यहाँ से लेकर के सब्स्टिट्यूट किया है। क्लियर है, चलो आगे आ जाइए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -10, 3 10 से कितना होता है 30, ठीक है 30 होता है, और माइनस है तो माइनस तो रहेगा। ठीक है, तो आपकी दोनों भी वैल्यू कैसे आई, हमारी दोनों भी वैल्यू माइनस में आई। क्लियर हो गया, दोनों भी वैल्यू आपकी माइनस में आई, ये वैल्यू आपकी फर्स्ट हो गई और ये वैल्यू आपकी सेकंड। चलो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंटरेस्ट आ रहा ना पढ़ने में, बहुत ईजी है ना, इतना इजी है कि अब हमें सॉल्व करते करते एकदम हैबिट हो चुकी है। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हमें क्या आपको भी, ये x स्क्वायर माइनस ए बी सॉरी अल्फा प्लस बीटा x एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपकी -7, तो -7 को आप ब्रैकेट में लिखेंगे x, फिर प्लस -30 को भी आप ब्रैकेट में लिखेंगे। जितने भी माइनस वाले वैल्यू आते हैं आप डायरेक्ट ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि उसको बाद में और सॉल्व करना पड़ता है। अब देख लीजिए माइनस माइनस आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया माइनस माइनस प्लस, हो गया ना, कन्वर्ट हो गया ना, ये इसीलिए कहते हैं, बहुत ध्यान दो। अब ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस इज इक्वल टू 0। बना क्या, बन गया, इसमें क्या पूछना है। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स 3 एंड -10। क्लियर है, हमने स्टार्ट करने के पहले सारा कुछ आपको बेसिक क्लियर करवा दिया था, इसलिए ये चीजें जल्दी होती हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, 1/2 -1/2। ठीक है, लेट सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2। ये तो देन अल्फा प्लस बीटा सब्स्टिट्यूट करो, 1/2 प्लस -1/2, यही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस आपका माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1/2 -1/2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर फर्स्ट नंबर, है ना। क्या है, क्यों 0 आया, 1/2 माइनस करेंगे तो 0 तो आएगा, दोनों भी सेम है ना, दोनों भी सेम है, तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। करके देखो, 1/2 डिनोमिनेटर सेम है, 2 - 2, 2 1 2, 2 1 2, ठीक है, ये 0, तो 0/2 आपका 0 ही होता है। क्लियर है, ये छोटी छोटी बातें बताने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी बताते हैं। चलो अब देखें, अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई -1/2। ओके, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1/4 आएगा, और साथ में क्या लेके आएगा आपका माइनस। क्लियर, तो -1/4, ये -1/4 तो पीछे लिखते हैं, -1/4, ये हो गया आपका सेकंड। ठीक है, ये दोनों भी मिल गए हमको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 मिल गया, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, -1/4। अब द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ये फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है हमने, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस ए पी क्या मिला आपको, 0 मिला, 0x प्लस ए इंटू बी आपको मिला -1/4 इज इक्वल टू 0 मिला। तो अब आपका प्लस और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ध्यान दो अब ये आपको 0x मिला है, तो 0x की कोई वैल्यू है क्या, नहीं, तो इसको ऐसे ही हटा दो, ऐसे ही हटा दो, 0x मतलब x भी हट जाएगा, सब कुछ हट जाएगा, सीधा आपका 1/4 रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1/4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या, 0x मतलब 0 ही है, सिर्फ हमारा ये 1/4। अब ये माइनस प्लस माइनस होता है, हाँ ये नहीं कि इसके साथ ये माइनस होता है फिर ये माइनस के साथ नहीं, ये 0 था आपका माइनस वाला, तो ये पूरा टर्म आपका हट गया। ठीक है ना,
ये इसके साथ होगा, प्लस माइनस आपका माइनस ही होता है, सो 1/4। अब देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया क्या? हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे, मतलब किसके फॉर्म पे चाहिए? जनरल फॉर्म पे। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म पे चाहिए। और यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो हमको ये 4 को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? अगर हम डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 4 कर देंगे तो क्या होगा? ये डिनोमिनेटर हट जाएगा, है ना, और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए लिखेंगे यहाँ डिवाइडिंग ईच टर्म थ्रू आउट 4 लिखो, बाय 4 लिखो, जो भी करना है, ठीक है। 4, क्योंकि हमको 4 को हटाना है। तो चलिए करेंगे, देखो 4 मल्टीप्लाई बाई x² माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 इज इक्वल टू, अब इसको भी करें क्या? मतलब तो कुछ है नहीं, पता तो है, लेकिन फिर भी कर दो। चलो देखो 4x², ठीक है, ये आपका कट हो गया तो आपका हो गया -1 इज इक्वल टू 0। अब 0, 4 मल्टीप्लाई बाई 0 करोगे तो क्या आने वाला है? 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो 4x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर। ध्यान रखो ये क्या है, थोड़ा सा ये हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में दे दिया, फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा स्टेप्स आपके एक्स्ट्रा बढ़ गए, तो एक्स्ट्रा बढ़ेंगे, आपको सॉल्व करना है तो भाई उसे नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है, जनरल फॉर्म में लेके आना है, तो उसे तो थोड़ा जो एक्स्ट्रा बढ़ता है वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। कितना इजीली सॉल्व हुआ है, बस ध्यान आपको प्लस एंड माइनस सिंबल पे ध्यान देना है, क्लियर है। चलो आगे आ जाइए। 2 माइनस रूट 5 एंड 2 प्लस रूट 5, ये दो क्या है आपके रूट्स है। अब ये वो रूट्स नहीं बोलना जो स्क्वायर रूट्स बोलते हैं, रूट्स इन द सेंस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स निकलते हैं ये ऑलरेडी निकले हुए हैं, मतलब ये दो हमारे सॉल्यूशन, दो हमारे आंसर्स हैं, ठीक है। हमको क्वेश्चन फॉर्म करना है, क्लियर हो गया। चलो तो 2 माइनस रूट 5, बाकी कुछ भी नहीं है, रूट 5 में आया, कुछ में आया, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तब ये आंसर आया तो था, ठीक है। तो जब ये आंसर आ सकता है, ये रूट्स हमको फॉर्म होके मिल सकते हैं, तो हम इक्वेशन क्यों नहीं बना सकते? इसी का ही तो इक्वेशन फॉर्म करना है, सब कुछ क्लियर कर सकते हो। ओके नाउ देखो सॉल्यूशन अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू हमारा क्या है? 2 माइनस रूट 5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5, ठीक है। ये तो हमको लेना ही है, लेट सपोज तो लेना ही पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा हम लेंगे नहीं, सपोज नहीं लेंगे तो फिर ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन का आंसर कहाँ से निकलेगा? अब देखिए अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो करिए अल्फा प्लस बीटा 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5, ठीक, ओके। अब सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है तो आंसर निकालना होगा। देखो 2 आपका प्लस में है, यहाँ पे 2 आपका प्लस में, क्या हो गया? 2 4। अब ये माइनस में है और ये प्लस में है, भाई हट गया हमारा रूट। फालतू दे करके आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, है ना। तो ये आपका आ गया 4, पूरा सॉल्यूशन हो गया। a प्लस बी की वैल्यू मिल गई आपको, क्या फर्स्ट वैल्यू मिल गई। यहाँ हमने फिर से ऐसा नहीं लिखा था ना आपसे, 1 एंड 2 का जो इक्वेशन हमने यहाँ लिया था फ्रॉम, ये प्लीज ये लिख लीजिएगा ना, तो इसे हमेशा क्या है, इजी होता है 1 एंड 2। ये जो 1 और 2 से ये जो हमने वैल्यू ली ना 0 एंड 1 माइनस 1/4, तो ये फ्रॉम 1 एंड 2 से आए, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट। अब सेकेंड में चलो, सेकेंड में क्या है? a इंटू बी, ए प्लस बी तो आपका निकल गया, ठीक है, 4 निकल गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। a इंटू बी लेना है, तो 2 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रूट 5। आपको कुछ दिख रहा है क्या? इसे देख रहे हैं तो कुछ तो भी समझ में आ रहा है। देखिए a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, ठीक है। क्या है ये? एक फॉर्मूला बना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद आया क्या कुछ फॉर्मूला देख के? बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी पढ़ा है आपने। अब ए माइनस बी को पहले रखो कि ए प्लस बी को पहले रखो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, कान को पकड़ना है। तो ध्यान रखो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको बहुत पुराना है, बहुत पहले से पढ़ा है। तो ये आपका इस फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्मूले के फॉर्म में आ रहा है, तो डायरेक्ट आप आंसर क्या लिखेंगे? कुछ देखने की जरूरत है क्या? नहीं। इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर। अब रूट 5 क्या होता है? रूट 5 क्या होता है? अच्छा इसे हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा नीचे लिखते हैं तो आपके लिए स्पेस। रूट 5 हमारा क्या होता है? यहाँ देखो रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 5, 2 टर्म्स में आया है, मतलब ये हमारा 5 है ना, और पहले बता चुके, तो सिर्फ 5 हो गया। अब 2 2 4, तो क्या हो गया? 2 2 4, ठीक है, एंड ये हो गया 5।
तो 4 माइनस 5 क्या आएगा आपका आंसर? 4 माइनस 5 करेंगे तो -1 थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, एक सेकेंड ना। देखिए ये आपका 4 आ गया, ये आपका 5 इज इक्वल टू में -1, ठीक है, ये आपका सेकेंड हो गया। यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला, तो आपके लिए हमेशा याद रहेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर के ऊपर लिखे माइनस बी स्क्वायर। ये ब्रैकेट में कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो पता चल रही है कहाँ से आया पता नहीं। हो गया, सॉल्व हो गया। मतलब आपको 2 मिल गया, a प्लस बी भी मिल गया, अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया और अल्फा इनटू बीटा भी मिल गया, दोनों मिल गया। बस सीधे सीधे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस हमने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है। 2 में हमने आपको पूरा अच्छे से लिख के बताया और अभी शॉर्ट में लिखा है, आपको लिखना पूरा है, याद रखो, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? क्या निकला हमारा? 4, तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा निकला हमारा -1, ब्रैकेट में कर लो। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस क्या होता है? माइनस इज इक्वल टू 0। कितने भी रूट आए जाए, कितने भी मुश्किलें आए जाए, हमें इजीली सॉल्व करते रहे। दुनिया भर के रूट्स दिए गए थे, सब कैंसिल हो गए। कुछ तो भी आया क्या यहाँ पे? हाँ, कुछ तो भी आया क्या? कुछ नहीं, ठीक है ना। तो आया कोई मतलब नहीं हुआ इनके होने का, बस आए अपनी शक्ल दिखाए चले गए। समझ आ रहा है? बराबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें यहाँ पे नंबर्स मिले थे उन्होंने हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। क्लियर है? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है आपका, ठीक है। टोटल समझ में आ गया ना आपको? तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक के कंप्लीट कर दिया, ठीक है। सारे क्वेश्चन इजी हैं, हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप बेसिक नहीं देखे होंगे लेक्चर 1 में जाकर के, बेसिक पूरा क्लियर नहीं करेंगे तो ये चीजें तो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। आज यहीं स्टॉप करते हैं, फिर आपके कितने 3 क्वेश्चन बचे हैं, 5, 6, 7, उसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, एंड वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, लेकिन प्लीज़ ये जो वीडियो बनी है फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, ये गॉड से प्रे करते हैं। ओके, गुड लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड बाय।